हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है और पॉजिटिव बैलेंस वाला बीआरएस जो है वो हमने बनाया था। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट्स के ऊपर, यानी कि जो हमने लोन लिया है बैंक से, अगर उस लोन अकाउंट को हमें मैच करना है तो हम कैसे बीआरएस बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये लोन अकाउंट आने से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट है ना, तो मान के चलिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये था, आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। तो आपने क्या किया, बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अलाउ कर दो, और आपने बैंक से 20,000 रुपये निकाल लिए। अब आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 10,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस, यानी कि 10,000 रुपये माइनस में है ना। तो अब आपको कैसे सोचना है? अगर आपका बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है और आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुआ, तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरा लोन बड़ा है कि कम हुआ है। अगर मेरा लोन कम हुआ है तो मेरे को प्लस या माइनस करना है, और अगर मेरा लोन ज़्यादा बढ़ गया है तो मेरे को प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है वो करेंगे अपन साथ में, और मैं आपको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो चलिए बिना वेट किए यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पर जो सबसे पहले चीज लिखी हुई है वो लिखी है यहाँ पर डेट कि 31 मार्च 2017 को जो है यहाँ पर हमें बीआरएस बनाना है। राकेश का जो ओवरड्राफ्ट है वो है 8,000 रुपीज एज सोन बाय हिज कैश बुक, यानी कि उसने जो अकाउंट बनाया उसके हिसाब से यहाँ पर 8,000 रुपीज जो है वो नेगेटिव बैलेंस निकल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, हम सबसे पहले लिख देते हैं कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव बैलेंस है 8,000 रुपीज। तो हमने नेगेटिव कॉलम में उसका बैलेंस लिख दिया है। इसके बाद हम क्या कैसे सोचेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब कैश बुक बैलेंस से पासबुक बैलेंस में जाना हो ओवरड्राफ्ट में, तब आपको सीधा सीधा सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि चेक्स अमाउंटिंग टू 2,000 हैज बीन पेड इन बाय हिम बट वे आर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब ये है कि मैंने 2,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया, तो मैंने कैश बुक में उसको ऐड कर दिया, लेकिन मैंने पासबुक में ऐड नहीं किया है। तो अब दोस्तों, मेरे को कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, तो मैंने कैश बुक में जो ऐड किया था उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मैं पासबुक तक पहुंचूंगा। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज जो है उसको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2,000 रुपीज लेस कर दिया। इसके बाद ही इशूज चेक ऑफ 800, मैंने चेक इशू किए तो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन दोस्तों पासबुक से कुछ एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो जब मैंने इसको माइनस कर दिया है तो अब मैं वापस इसको प्लस कर दूंगा 800 रुपीज को। तो मैंने वापस 800 रुपीज को प्लस कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक। डेबिट इन द पासबुक का मतलब ये एक्सपेंस है, पासबुक में डेबिट है ना। पासबुक में डेबिट है यानी कि पासबुक में पैसा कम हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि लोन बढ़ गया। 60 फॉर इंटरेस्ट और 100 फॉर बैंक चार्जेस। तो ये दोनों चीजें जो है ये वहां पर जो है अपने को कैशबुक में माइनस कर रही थी, लेकिन अपने माइनस नहीं की है। तो अभी हम माइनस कर देंगे 60 और 100 दोनों को। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको प्लस करिए, 10,160 माइनस 800, तो ये आ गया 9,360, इसका बैलेंस आ गया। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ गया आपका 9,360। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको जो है यहाँ पर दिया गया है 1,18,100 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है आपके कैश बुक में। अब आपको कैश बुक से पासबुक जाना है, तब आपको सीधा सोचना है, कोई भी दूसरा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमने कैश बुक का बैलेंस लिख दिया 1,18,100। इसके बाद चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने चेक रिसीव तो किए, ठीक है, और कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन मैंने अभी तक बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे हैं। तो मैंने क्या किया होगा, जब मेरे पास चेक आए तो मैंने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना था क्योंकि पासबुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है।
तो रिकॉर्ड नहीं करना था तो क्या मतलब है, जब चेक डिपॉजिट होते हैं तो पॉजिटिव बैलेंस होता है, यानी कि बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो गया 12,400। इसके बाद पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली जो है बैंक में पैसा जमा कर दिया 27,300, लेकिन हमको तो बताया ही नहीं कि वहां पर पैसा जमा हो गया है। तो अब हमें भी अपने अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम 27,300 को प्लस कर देंगे अपने कैश बुक में। इसके बाद चेक इशूड फॉर 1,75,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया और माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कैश बुक में वापिस उसको जो है प्लस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 1,75,200 को प्लस कर दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ 8,800 चार्ज बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने हमारे खाते से इंटरेस्ट काट लिया। बैंक ने 8,800 माइनस कर दिया, लेकिन क्या हमने कैश बुक में माइनस किया है 8,800? नहीं किया है। तो अब हम कैश बुक में 8,800 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एट दी एंड 63,200 रुपीज का जो है फेवरेबल बैलेंस आ गया। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस आ गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि फेवरेबल बैलेंस कैसे आया, तो आप ये देखिए, एक 18,100 माइनस में था, अब 12,400 और 8,800 ये दोनों को माइनस यहाँ पर करना था। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तीनों प्लस हो जाएगा और फिर इससे माइनस होगा और इससे माइनस होगा। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव बैलेंस 63,200 रुपीज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नया चीज आता है। देखो, अभी तक हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो के 7 मिनट तक ये पढ़ा है कि जब पॉजिटिव बैलेंस रहता है तब कैसे कैश बुक से पासबुक तक पहुंच सकते हैं और पासबुक से कैश बुक तक पहुंच सकते हैं, और जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहता है तब कैसे हम कैश बुक से पासबुक तक पहुंच सकते हैं, ये हमने देख लिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बचा है, जो कि ये है कि आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस है लेकिन आपको पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जो भी ऊपर हो रहा था वो सारी चीजें यहाँ पर रिवर्स होंगी, मैं आपको समझाऊंगा। अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000 रुपए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, नेगेटिव साइड में लिखा है, माइनस साइड में लिखा है। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,000। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में -20,000 रुपीज दिख रहा है, ठीक है, और बैंक ने और इंटरेस्ट काटा, बैंक बोलता है कि आपका इंटरेस्ट 2,000 हो गया, तो अब आप क्या करोगे? आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना दिखेगा? -22,000 रुपीज दिखेगा। -22 क्यों दिखेगा? क्योंकि 20,000 तो पहले ही आपने विड्रॉल कर लिया ज्यादा और 2,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो अब आपका टोटल जो है 22,000 नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने क्या किया? 20,000 में प्लस कर दिया 2,000 को। ठीक है, अब आपने प्लस कर दिया 2,000 को। कहाँ प्लस किया आपने? पासबुक में प्लस किया। तो अब आपको कैश बुक में भी प्लस करना पड़ेगा जब आपने पासबुक में प्लस किया है। तो यहाँ पर देखिए 2,000 प्लस कर दिया। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, तो अब आपका बैलेंस जो है वो माइनस में तो ऑलरेडी दिख रहा है, और अब आप और खर्चा कर रहे हो तो अब आपका बैलेंस माइनस में ही रहेगा, लेकिन और बढ़ेगा, माइनस साइड में बढ़ेगा। पहले -22,000 था, अब -22,200 हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपए और आपने निकाल लिए। तो अब वहां पर बैंक में क्या किया है? 22,000 प्लस 200 रुपीज किया गया है, तो आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 200 रुपीज को। अगर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का और आपको कैश बुक तक पहुंचना है, और अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहे हो तो उसको ऐड करना पड़ता है, और कोई भी इनकम आ रही हो तो उसको लेस करना पड़ता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, ये याद रखने की टेक्निक है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,500 रुपीज। अब आप मेरे को बताइए, जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने क्या किया?
माइनस कर दिया अपने अकाउंट से, अपने कैश बुक से माइनस कर दिया। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर पासबुक है, क्या उसके बैलेंस में कोई इफेक्ट आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां तो चेक आया ही नहीं क्लियर होने के लिए, तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया था पहले, तो अभी हमको ये एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, वापिस से इसको जो है माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है ना, ये नेगेटिव बैलेंस है। जब चेक इशू किया तो मैंने यहाँ से अपने अकाउंट से माइनस कर दिया, यानी कि मैंने क्या किया कि मान के चलो मेरा 22,200 रुपीज ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, तो मैंने 6,500 का एक्सपेंस और रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उसको ऐड कर दिया। मेरी बातों को समझिए आप, कि ये अगर माइनस में बैलेंस रहता है ना, तो आपको ऐसा सोचना पड़ता है कि अगर एक्सपेंस हुआ तो वो बैलेंस बढ़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका लोन अकाउंट है 20,000 का और आप 2,000 और एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपका वो 2,000 प्लस होगा, 20,000 में माइनस नहीं होगा। और अगर आपका कोई इनकम आता है तो आपका लोन कम होगा, तो वो माइनस हो जाएगा, है ना। आपको ऐसा सोचना है। अब देखिए यहाँ पर चेक मैंने डिपॉजिट किया, तो चेक डिपॉजिट किया तो ये क्या हो गया, मेरा इनकम हो गया। मेरा इनकम हो गया तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, लोन अकाउंट से माइनस किया। तो माइनस मेरे को करना था क्या, नहीं करना था, क्योंकि बैंक में तो चेक डिपॉजिट हुआ नहीं, तो मैं अब उसको वापस प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने उसको वापस प्लस कर दिया। फिर से रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। बैंक ने हमारे लोन अकाउंट को 500 रुपए से बढ़ा दिया। क्या हमने बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो हमको कहाँ तक पहुंचना है, कैश बुक तक, तो हमको भी 500 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 500 रुपये ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए 500 रुपये ऐड हो गया और ये आ गया आपका 17,800 रुपीज। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, जहां पर आपको दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप मेरे को बताइए, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो क्या ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? थोड़ा सा सोचिए समझिए और फिर मेरे को बताइए कि क्या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। कैसे सोचना है? सबसे पहले कैश बुक कौन बनाता है, हम बनाते हैं। और कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, यानी कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है तो क्या होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, यानी कि जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है। डेबिट एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है तो वो पॉजिटिव रहता है ना। तो यहाँ पर अब ये 10,000 पॉजिटिव है, तो हम फिर से यहाँ पर 10,000 लिख दिया, मैंने पॉजिटिव साइड में लिखा है। पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए पॉजिटिव साइड में लिखा है। फिर आपको कहाँ तक पहुंचना है, आपको पहुंचना है आपके पासबुक तक। ठीक है, आपके पास कैशबुक का बैलेंस दिया है, आपको पासबुक तक पहुंचना है। ए चेक फॉर 1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी चेक डिपॉजिट हो गया है, यानी कि पासबुक में प्लस हो गया है, लेकिन हमने कैश बुक में प्लस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था कि चेक डिपॉजिट हो गया है। तो अभी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1,000 रुपीज को। तो यहां पर देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड 1,000 रुपीज को हमने कर दिया प्लस। इसके बाद कैश डिपॉजिट ऑफ 200 was recorded in the cash book as if there is not bank column therein, यानी कि जो हमने कैश डिपॉजिट किया 200 रुपीज का कैश डिपॉजिट was recorded in the cash book as if there is not bank कॉलम देयर इन। तो हमने कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन हमने क्या बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड किया? नहीं किया। तो अभी हमने बैंक अकाउंट में भी 200 रुपए का कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपीज का कैश डिपॉजिट हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद चेक इशूड फॉर 250 was recorded as 205 in the cash column।
हमने चेक इशू किया तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन हमने 205 माइनस किया, हमें 250 माइनस करना था, तो हम 45 और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर देखो 45 माइनस नहीं किया गया है, तो 250 रुपीज जो है कैश कॉलम में आया है दोस्तों, कैश कॉलम में आया है। ये देखिए, ये पॉइंट आप मिस कर जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, कहाँ पर, कैश कॉलम में, जबकि ये बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब हम बैंक कॉलम में पूरा का पूरा 250 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पूरा 250 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये 205 कैश कॉलम में हुआ है, तो वो कैश कॉलम में सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री वहां नहीं मारनी थी, हमें बैंक कॉलम में मारनी थी। तो अब हम माइनस कर देंगे 250 रुपीज बैंक कॉलम से। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1500 एज ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as a credit balance। 1500 का डेबिट बैलेंस था, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस था, और हम जब लेकर आए तो 1500 का क्रेडिट बैलेंस लेकर आए। तो अभी यहाँ क्या हो गया, हमने डेबिट लिया नहीं और क्रेडिट और 1500 का ले लिया, तो डबल इफेक्ट आ गया, 3000 रुपीज का इफेक्ट आ गया यहाँ पर, है ना दोस्तों, 3000 रुपीज का इफेक्ट आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर 3000 रुपीज प्लस कर दिया। देखो, आपका बैलेंस डेबिट था 1500, लेकिन आपने डेबिट बैलेंस तो लाया नहीं, ऊपर से और क्रेडिट बैलेंस ला दिया 1500 का। तो 1500 का डेबिट लाना था, वो लाया नहीं, और 1500 का जो क्रेडिट हो गया था उसको एक्स्ट्रा कर दिया। तो 3000 रुपए आपको वापिस वहां पर प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बैलेंस जो क्रेडिट था 1500, वो पहले जीरो हो 1500 डिपॉजिट करने के बाद, और फिर और 1500 डिपॉजिट करने के बाद पॉजिटिव में आ जाए। तो यहाँ पर 3000 रुपीज आपको प्लस करना पड़ेगा। 1500 जीरो तक आने के लिए, क्रेडिट बैलेंस से जीरो तक आने के लिए 1500, और जीरो से पॉजिटिव बैलेंस तक जाने के लिए 1500, टोटल 3000 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100। जो भी पेमेंट साइड था उसको 100 रुपए से हमने अंडरकास्ट कर दिया। अंडरकास्ट यानी कि कम रिकॉर्ड किया है, पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया, तो हमें 100 रुपए और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 100 रुपए कम पेमेंट रिकॉर्ड किया है। तो अभी 100 रुपए को हम माइनस साइड में लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 112 वाज रिकॉर्डेड एज 121 इन बैंक कॉलम। अभी कैश डिस्काउंट अलाउ किए तो हम उसको 121 बैंक कॉलम में डाल दिए, लेकिन उसको बैंक कॉलम में नहीं डालना था। तो अभी वापस से उसको जो है हमको 121 रुपीज को बैंक कॉलम से हटाना पड़ेगा, बैंक कॉलम से माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखो, कैश बुक में थे हम, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं। कैश बुक में क्या हुआ, 121 रुपए बैंक कॉलम में माइनस हो गया। ठीक है, सॉरी, 112 के बदले 121 रुपए कैश डिस्काउंट अलाउड जो है वो बैंक कॉलम में चला गया। तो बैंक कॉलम में चला गया तो बैंक कॉलम में प्लस हो गया 121। तो अभी 121 हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो हमने माइनस कर दिया। इसके बाद आते हैं, ए चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन। जो चेक है 500 रुपए का डेटर से आया, उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो कलेक्शन के लिए नहीं गया है। तो अब दोस्तों, जब गया ही नहीं है यहाँ पे, तो अब हमने जो रिकॉर्ड किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो अभी 500 रुपीज को हमको माइनस करना पड़ेगा। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, डिपॉजिट नहीं हुआ इसीलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है, one outgoing check of 300 was recorded twice in the cash book। दो बार 300 रुपए माइनस हो गया, आउटगोइंग चेक यानी कि माइनस, दो बार हो गया 300 रुपए, तो एक बार वापस प्लस कर देंगे, तो ये 300 रुपए वापस प्लस हो गया। और देखिए आपका फाइनल आंसर जो है वो 13,529 आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर आपको BRS बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 10,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो मैंने पॉजिटिव साइड में यहाँ पर लिखे हैं अपन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज। अब बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ 500। बैंक में 500 रुपये प्लस हो गया ऑन बिहाफ ऑफ सी कृष्ण, बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू श्री किशन्स अकाउंट। किशन, ये कृष्ण है और ये KR है और यहाँ पर KI है। छोटा सा गलती हो गया हमारे से, हमने 500 रुपये बैंक कलेक्ट तो किया चेक, लेकिन कृष्ण के बदले किशन में डाल दिया। तो अभी हमने जो भी यहाँ पर 500 रुपये कलेक्ट किए हैं उसको हमको करना होगा यहाँ पर चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर कस्टमर अकाउंट, यानी कि दूसरे कस्टमर के अकाउंट में 500 रुपये चले गए। हमने बैंक कलेक्टेड a check of 500 on behalf of Sri Kishan but wrongly credited to Sri Kishan's account। तो अभी किशन के अकाउंट में 500 रुपये बैंक ने क्रेडिट कर दिए, लेकिन दोस्तों करने किसके अकाउंट में थे? श्री कृष्ण के अकाउंट में। इसका जो नाम है वो है कृष्ण, जिसकी हम बुक में एंट्री कर रहे हैं उसके अकाउंट में हमको क्या करना था? प्लस करना था, लेकिन प्लस हुआ नहीं। हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया होगा, क्योंकि हमने तो यही सोच के चेक डाला था कि हमारे अकाउंट में आएगा, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। अब हमको पहुंचना है कैश बुक तक, तो हमको पासबुक में भी उस चीज को प्लस करना होगा। तो हमने यहाँ पर पासबुक में भी 500 रुपीज को प्लस कर दिया है। आई होप आपको एक छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो समझ आ रही होगी। फिर बैंक रिकॉर्डेड ए कैश बुक डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। बैंक ने क्या किया और हमने क्या किया? हमने जब भी कैश डिपॉजिट किया तो हमने अपने अकाउंट में 1598 प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने 1589 प्लस किया। तो अब हमें फिर से यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है 9 रुपीज, उसको हमको यहाँ पर एक्सेस क्रेडिट फॉर कैश डिपॉजिट 9 रुपीज है ना। हमने कितना डाला था? 1589। बैंक ने कितना डाला? 1598। बैंक ने 9 रुपए ज्यादा डाल दिए, लेकिन हमें अपने कैश बुक तक पहुंचना है, तो हम 9 रुपए को रिवर्स करेंगे, 9 रुपए को माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर 9 रुपए दोस्तों माइनस में आए हैं। अब विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 100। विड्रॉल कॉलम यानी कि जो भी 100 रुपीज माइनस होना था वो माइनस नहीं हुआ, विड्रॉ नहीं हुआ, बैंक वाले ने नहीं किया, लेकिन अभी हमें करना पड़ेगा 100 रुपीज माइनस में, क्योंकि हमको कैश बुक तक पहुंचना है और हमने कैश बुक में ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी अभी हमको माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन द पासबुक वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस। अभी 1500 का बैलेंस जो कि क्रेडिट था पासबुक में, वो अब डेबिट में चला गया, तो 3000 रुपीज का इफेक्ट आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सेम वही चीज यहाँ पर भी हुई कि 15,000 का क्रेडिट बैलेंस था, वो 15,000 डेबिट में चला गया, यानी कि अब हमारे पासबुक में दिख रहा है कि हमने 1500 रुपीज का लोन ले रखा है। क्या हमने लोन लिया है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? 1500 रुपीज लोन में जो दिख रहे हैं उसको वापस जीरो तक लाएंगे प्लस 1500, और वापस पॉजिटिव बैलेंस लाएंगे प्लस 1500, तो प्लस 3000 रुपीज टोटल हमें करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर प्लस 3000 रुपीज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इसके बाद द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पासबुक में 2 बार 350 माइनस हो गया। क्यों भाई? क्यों नहीं करना था 2 बार माइनस, एक ही बार करना था, 2 बार हो गया, तो एक बार उसको वापस से प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो एक ही बार माइनस हुआ है, तो इसको वापस से हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अ पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस फॉर अ चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन। जो हमारा पासबुक है उसने श्री किशन का 1000 रुपीज डिपॉजिट किया है। ठीक है, क्या हमारे कैश बुक में डिपॉजिट हुआ है? नहीं हुआ। हमें कौन से बैलेंस तक पहुंचना है? कैश बुक के पर, कैश बुक के बैलेंस तक। तो हमें किसके हिसाब से सोचना पड़ेगा? कैश बुक के हिसाब से। तो क्या कैश बुक में माइनस प्लस हुआ है? क्या कैश बुक में प्लस हुआ है? नहीं हुआ है।
लेकिन पासबुक में प्लस हो गया है, तो अभी पासबुक से इसको माइनस कर दो। तो हमने वापस माइनस कर दिया और हमारा जो बैलेंस है वो आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दोस्तों यहाँ पर सारे रजिस्ट्रेशन खत्म होते हैं। अब जो आपका मेन जो बचा है वो बचा है यहाँ पर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जहाँ पर 18 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो मैं अगले वीडियो में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए कि आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।